स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। MMPC 14 का मैं एक और रैपिड रिव्यू बनाने जा रहा हूँ। मुझे लगा था पिछले वाले में मैंने जल्दबाजी में बना दिया था, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये आपको हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैं 8 से 12 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, इनका क्रक्स वीडियो देने वाला हूँ, इनके टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। आपका 60 to 80% इसमें फंस जाएगा पेपर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखें, और मैं इसको इंग्लिश में रखूंगा, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप रखूंगा, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन प्लस फाइनेंशियल डिसीजन। तो नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन कैसे होते हैं? फाइनेंस फंक्शन का मेन काम बिजनेस के पैसे को एफिशिएंटली मैनेज करना होता है। इसमें फंड्स को अरेंज करना, उन्हें सही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना और रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना इंक्लूड होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन, फंड्स का अरेंजमेंट करना, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे का सोर्स ढूंढना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, पैसे को वेस्ट ना करना होने देना, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव, बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, लिक्विडिटी मेंटेन करना, डेली ऑपरेशंस के लिए कैश अवेलेबल रखना, शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज करना, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना। कुल मिलाकर डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस इन बिजनेस कैसे कैसे होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग जिसे हम बोलते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, एग्जांपल न्यू मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन, पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, इक्विटी से लेने हैं, लोन से लेने हैं, डिबेंचर से लेने हैं, ये डिसीजन। भाई डिविडेंड डिसीजन, कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना है और कितना बिजनेस में रखना है। वर्किंग कैपिटल का डिसीजन, डेली कैश इन्वेंट्री रिसीवेबल्स को मैनेज करना। अब सेकंड क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क को डिफाइन करना, डिफरेंस विद अनसर्टेनिटी एंड सोर्स ऑफ रिस्क। तो रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब है फ्यूचर आउटकम के बारे में पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी रिजल्ट्स अनसर्टेन है बट प्रोबेबिलिटी पता होती है। जैसे हम शेयर मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटी भी पता नहीं होती है, आउटकम टोटली अननोन होता है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? रिस्क क्या है? प्रोबेबिलिटी नॉन होती है, अनसर्टेनिटी में नहीं होती है, ठीक बात। रिस्क में प्रोबेबिलिटी मिजरेबल होती है, एग्जाम्पल शेयर मार्केट रिटर्न्स। अनसर्टेनिटी में नॉट मिजरेबल, एग्जाम्पल रूल्स चेंज बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। सोर्स ऑफ रिस्क क्या है? बिजनेस का रिस्क, सेल्स या प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस। फाइनेंशियल रिस्क कैसे हो सकते हैं? हाई लोन्स होने की वजह से रिस्क। मार्केट रिस्क कैसे हो सकते हैं? इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट चेंजेस। क्रेडिट रिस्क कैसे हो सकते हैं? कस्टमर पेमेंट ना करने लगे तो। ऑपरेशनल रिस्क कैसे हो सकते हैं? मशीन ब्रेकडाउन कर जाए, स्टाफ इशू हो जाए, हड़ताल पड़ जाए, इस तरीके की चीज। लीगल पॉलिटिकल रिस्क कैसे हो सकते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसी बदल दे। थर्ड हो सकता है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज वैल्यूएशन, नीड एंड टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन का मतलब बिजनेस या असेट्स की वर्थ वैल्यू कैलकुलेट करना। वाई, क्यों चाहिए। सेलिंग और बाइंग अ बिजनेस, मर्जर्स और एक्विजिशन में काम आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, टैक्स पर्पसेस के लिए, बोरोइंग और इशूइंग शेयर्स के लिए। बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोचेस, असेट बेस्ड अप्रोच, वैल्यू बेस्ड ऑन टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। बेस्ट फॉर कंपनीज विद मोर फिजिकल असेट्स। इनकम बेस्ड अप्रोच कैसी है? फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना, जिसे हम डीसीएफ मेथड बोलते हैं। सर्विस कंपनीज के लिए यूजफुल होता है। मार्केट बेस्ड अप्रोच, सिमिलर कंपनीज की मार्केट वैल्यू का बेसिस पर वैल्यूएशन, यूजेस आईपीओस। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्लस पे बैक मेथड विद एग्जांपल। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फ्यूचर प्रॉफिट्स डिसाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योर करते हैं, रिस्क मिनिमाइज होता है, फंड्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। पे बैक मेथड, ये देखता है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। फॉर्मूला, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस एनुअल कैश फ्लो। एग्जांपल, 1 लाख रुपए लगाए, एनुअल कैश फ्लो आपका 25,000 है, तो आपने क्या करना है, 1 लाख को डिवाइड करना है 25,000 से, तो आपका 4 साल में आपका पे बैक आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजिंग कैश प्लस टेक्निक्स, डेली पेमेंट हैंडल करना, सप्लायर्स को टाइम पर पे करना, नो कैश शॉर्टेज, स्मूथ ऑपरेशंस, अवॉइड बोरोइंग कॉस्ट। सिंपल टेक्निक्स है। टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग कैश फ्लोज, कैश की बजटिंग करना, फ्यूचर कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज का प्लान बनाना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सेस स्टॉक्स अवॉइड करना टू सेव कैश। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, क्रेडिट टर्म्स सेट करना टाइमली कलेक्शन के लिए। पेबल्स मैनेजमेंट, बिल्स का ड्यू डेट पर पे करना, एडवांस में नहीं। फ्लॉट मैनेजमेंट, कलेक्शन फ्लॉट रिड्यूस करना, पेमेंट फ्लॉट इंक्रीज करना। सिक्स्थ है आपका इक्विटी वर्सेस डिबेंचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? एडवांटेज क्या है इनके? भाई कोई रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरा, फिर कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं दे रहा। तीसरा, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट पोजीशन, आपकी क्रेडिट पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहती है। डिसएडवांटेज क्या है? भाई ऑनरशिप देनी पड़ जाती है सामने वाले को।
डिविडेंड एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है लोगों की, कॉस्टली होता है सोर्सेस। अब डिवेंचर्स में क्या है, फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है, एडवांटेज है, नो ओनरशिप डायल्यूशन, ओनरशिप में कोई डायल्यूशन नहीं होता, टैक्स डिडक्टेबल रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, रेगुलेटर इंटरेस्ट बर्डन, इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क, रीपेमेंट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक समझा दिया, एक पार्ट मैंने आपको रख दिया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सेट आ सकता है, दूसरा सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो भी मैं आपको डिसाइड करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो उसमें पहला क्वेश्चन हो सकता है, दूसरे जो एमपीसी 14 के ही, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये आ सकता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज करना, लॉन्ग टर्म फोकस के लिए हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को यूज करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना, शॉर्ट टर्म फोकस होता है इसका। तो यहां पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म फोकस के लिए काम आता है, रिस्क कंसिडर्ड होता है, कैश फ्लो फोकस होता है, बेटर होता है शेयर होल्डर्स के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए फोकस के लिए सही है, रिस्क नॉट कंसिडर्ड होता है इसमें, अकाउंटिंग प्रॉफिट फोकस होता है, और नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। सेकंड है इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड टाइप्स। इन्वेस्टमेंट रिस्क मीनिंग इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने की पॉसिबिलिटी। टाइप कैसे है, मार्केट रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, इन्फ्लेशन का रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क हो सकता है, बिजनेस रिस्क हो सकता है। क्वेश्चन थर्ड है नीड फॉर वैल्यूएशन प्लस अप्रोचेस। सो क्वेश्चन थर्ड है आपका नीड फॉर वैल्यूएशन प्लस अप्रोचेस, जिसको हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया था, एक बार मैं फिर दिखा देता हूं आपको ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये रहा, यही क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन था, यही आपने वहां पर दिख देना है। व्हाट इज वैल्यूएशन, नीड टाइप्स एंड अप्रोचेस। वैल्यूएशन का मतलब बिजनेस या एसेट्स की वर्थ वैल्यू कैलकुलेट करना, क्यों जरूरी है, सेलिंग और बाइंग बिजनेस के लिए, मर्जर एक्विजिशन के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, टैक्स पर्पसेस के लिए, बोरोइंग और इशूइंग शेयर के लिए। असेट बेस्ड अप्रोच, इनकम बेस्ड अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, यही आपने वहां पे लिख देना है। तो ये मैं दूसरे सेट में भी डाल दिया क्योंकि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो बार दो पेपरों में फंस चुका है, इसलिए मैंने वहां पर भी इस चीज को मेंशन कर दिया है। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट रोल एंड फंक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां फंड सीकर्स, कंपनीज और फंड सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स इंटरेक्ट करते हैं। सेविंग को प्रोडक्टिव यूज में लगाना, प्राइस डिस्कवरी करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, रिस्क ट्रांसफर होता है, और कैपिटल इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन होती है। इजी बिल्डिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेड क्रेडिट और फैक्टरिंग क्या है, मीनिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ट्रेड क्रेडिट सप्लायर गुड्स दे देता है और बट पेमेंट बाद में लेता है, इजी है, नो इंटरेस्ट लगता है, यूजफुल फॉर कैपिटल। डिसएडवांटेज क्या है, डिस्काउंट लॉस होता है, ओवर परचेज रिस्क रहता है, पेनल्टी लग सकती है। फैक्टरिंग क्या होती है, कंपनीज अपने रिसीवर्स को फैक्टर एजेंसी को बेच देती है। एडवांटेज इमीडिएट कैश कलेक्शन का टेंशन नहीं रहता, बैड डेट्स रिड्यूस होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली फी होती है, डिपेंडेंसी ऑन फैक्टर्स ज्यादा बढ़ जाती है, कस्टमर इमेज अफेक्ट होती है। फीचर्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फीचर्स ऑफ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लो रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई रिटर्न्स, कंट्रोल मेंटेन्ड। डिटर्मिनेंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज एंड ग्रोथ रेट, रिस्क लेवल, कॉस्टिंग ऑफ फाइनेंसिंग, कंट्रोल कंसिडरेशन, कैश फ्लो स्टेबिलिटी, मार्केट कंडीशंस। व्हाट इज बिहेवियरल फाइनेंस, एरर्स एंड बायसेस। बिहेवियरल फाइनेंस एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करती है। बहुत बार आप ना इमोशनल होकर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो वही चीज है बिहेवियरल फाइनेंस क्या है। डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसेस, ओवर कॉन्फिडेंस, कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में अपने नॉलेज को ज्यादा ही समझ लेते हैं। एंकरिंग, एक इन्फॉर्मेशन को पकड़कर डिसीजन लेते रहते हैं। जैसे बहुत लोगों को आप देख रहा होगा कि वो किसी और में जाती नहीं है, उनको एफडी ही तो एफडी ही डालनी है, ईटीएफ है तो ईटीएफ ही डालना है, म्यूचुअल्स है तो म्यूचुअल्स ही डालने हैं, बट नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन सिंगल बकेट। यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह मत लगाओ, हर जगह बांट दो, यही तरीका होता है। हार्ड बिहेवियर, जैसे लोगों की भीड़ लग गई, अभी क्या है बीच में सोना 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 सोना, सबके सब सोने के पीछे पड़ गए। ठीक है, सोना अच्छी बात है, हेवंस मनी है, मैं मानता हूं, बट आप अगर सोचो कि बढ़ जाएगा पर ओवर द पीरियड, पर आपको उसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में 6 महीने में अगर आपको गोल्ड 2% या 3% का दे रहा है और आपको कोई शेयर 7% या 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप क्यों नहीं उसकी तरफ जा रहे हो। मतलब गोल्ड भी सही है, बट मैं वही कह रहा हूं, हर चीज में अपने आप इन्वेस्टमेंट को बांटो। लॉस अवर्जन, लॉस से ज्यादा डर रहता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जरा सा 2% बढ़ता नहीं है तो बेच देते हैं, और जहां 7% लॉस हो जाएगा तो वहां पे डर के मारे 7% पे बेच देंगे। मतलब प्रॉफिट तो 5% का लॉस ही लिया ना ओवरऑल। तो इस तरीके के लोग होते हैं। कन्फर्मेशन बायस, सिर्फ अपनी बिलीफ को सपोर्ट करने वाली इन्फो देखना। मेंटल अकाउंटिंग, मनी को कैटेगरीज में बांट कर कीप करना।